आज तक मैंने तुमसे जो भी मांगा है तुमने मुझे दिया है काशी। एक आखिरी भीख मांगता हूं मैं तुमसे। मुझे मस्तानी चाहिए। मुझे मेरे प्रेम को, आई को, पेशवाई को केवल तुम संभाल सकती हो। तो संभाल लो ना। कैसा प्रेम है आपका उनके लिए राहुल? अरे ये कैसा प्रेम है जिसमें आपको काशी का समर्पण चाहिए? कैसा मिलन है आप दोनों का जिसमें आपको काशी की भी सहमति चाहिए? तुम्हें कुछ करना होगा काशी। मैं मस्तानी के बिना नहीं रह सकता। मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं नहीं रह सकता। मुंह मत मोड़ो, इधर देखो, बताओ क्या करूं मैं? प्रेम की है ये मिसाल कैसी, खुलते बंद होते द्वार जैसी, है मिलन की ये विचित्र गाथा, कैसी विदाई है, क्या रंग लाई है। मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अपने पति के मुंह से ये सुनने के लिए एक स्त्री तरस जाती है। आज हमने सुना अपने पति के मुंह से किसी और स्त्री के लिए। आज तक मैंने तुमसे जो भी मांगा है तुमने मुझे दिया है काशी। एक आखिरी भीख मांगता हूं मैं तुमसे। मुझे मस्तानी चाहिए। मैं मस्तानी के बिना नहीं रह सकता। ये काशी इतनी परेशान क्यों लग रही है? अगर मना करने के बाद भी बाजी ने इसे सब कुछ बता दिया होगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा वो। सबकी तरह तुम भी नाराज हो क्या? तुम्हें भी लगता है तुम्हारे पापा गलत है? और तुम तो समझो अपने पापा को। मैं जानता हूं तुम अभी छोटे हो, अगर बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारी आई के साथ बहुत गलत किया, पर यकीन मानो तुम्हारे बाबा बुरे बिल्कुल नहीं है। आओ, अभी सो जाते हैं। तुम जानते हो तुम्हारी आई इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है।
पर अगर हम दोनों के बीच कुछ भी हो गया तो तुम... क्या होगा? और कुछ भी कैसे हो जाएगा? बोलो। कितनी बार अपनी जान की दुआई दी है तुम्हें। तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि तुम ये सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी आई जो कहती है वो कर भी सकती है। आई, छोड़िए। आई, वाजिब, आपको मेरी कसम, छोड़िए, छोड़िए। वाजिब, मैंने कुछ नहीं कहा है। हाँ, सबके सामने मस्तानी का अपमान हो रहा था, फिर भी आपके बारे में सोचकर मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या बात हुई? काशी को कैसे पता चला? आई, उसने हम दोनों को साथ में देख लिया था, इसलिए बताना पड़ा मुझे। अच्छे, ये क्या कर डाला? और वो भी तुम्हारे बेटे के नामकरण के दिन? ऐसी क्या दुश्मनी है उस लड़की को काशी से जो मुंह उठाकर यहाँ तक चली आई? वो जरा सा भी ख्याल नहीं आया तुम्हारी पत्नी के बारे में, तुम्हारे बेटे के बारे में? ये सिर्फ अपने आप के बारे में सोचती है वो। और ऐसी बददिमाग लड़की से तुम प्यार करते हो? एक बात याद रखना बाजी, जो दूसरों के मुंह से खुशियां नोच लेता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। भाई, आप गलत समझ रही हैं। ये बात एक न एक दिन सामने तो आनी थी। लेकिन उस लड़की को जरूरत क्या थी यहाँ सबके सामने आने की? देखो बाजी, काशी की तरह समझदारी नहीं है उसमें, बर्बाद कर देगी तुम्हारी जिंदगी को। अभी समय है, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं सुन रहा हूं मैं आई सबके मुंह से, और आपको तो लगता है मैं ही गलत हूं। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं कितना खुश हूं? आपको पाप और प्रेम में फर्क नहीं नजर आता? मेरा फर्ज, मेरा धर्म, मेरी भूमिका, मेरे कर्तव्य, ये सब मेरे लिए पहले से ही तय थे। लेकिन पहली बार खुद के लिए कुछ चुना है मैंने, मस्तानी को चुना है, और इस फैसले को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं। क्या हुआ है? आप ही ने तो कहा था ना कि दूसरी शादी कर लो, छोड़ा उसे चास कमान। इसके चास जाने की तैयारी करवाना बाजी, और अपने दूसरे विवाह की भी। अब क्या हुआ? आपका मन बदल गया तो किसी और से प्रेम करना गलत है? हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। एक बात याद रखना बाजी, आज नहीं तो कल तुम जरूर समझोगे। जिसे तुम प्रेम कह रहे हो और जो प्रेम काशी तुमसे कर रही है, उसमें बहुत अंतर है। काशी, जिस पे विश्वास था, जो मेरी आस था, उसका दामन हाथ से क्यों छूट गया? वो मेरी आत्मा का था एक आईना, एक खुशी की ठेस से जो टूट गया। ना जी सकूं, ना मर सकूं, घाव ऐसे चाह कर जिन्हें ना भर सकूं, ना भर सकूं, ना भर सकूं। हमारे साथ क्यों किया राम? कभी कभी पहाड़ जैसी हिम्मत भी तुम बर्दाश्त करने के लिए कम बढ़ जाती है। काश रो ले लेकिन टूटना मत।
यहाँ से लौटकर तुम्हें स्त्री के जीवन का सबसे महाभयंकर युद्ध लड़ना है। क्या लड़े अब? किससे लड़े? सासू माँ, हम लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए। उनसे कैसे लड़े? मस्तानी, अरे ये सब क्या है? तूने अभी तक एक भी निवाला नहीं खाया। मेरी चंदा, कुछ तो खा ले। तो जाने उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। मस्तानी, ये तो जान ही निकाल दी थी हमारी। मेरी जान को तो मैं यही छोड़ कर गया था तुम्हारे पास। वहां पर क्या हुआ? काशी भाई मान गई? बताइए ना। बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ इन सुकून के पलों को जीना चाहता हूँ। राव को जानते हैं, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, लेकिन एक बार अगर जिद पकड़ ली तो फिर ठान लेते हैं। फिर उनका निर्णय बदलना नामुमकिन है। और इस बार तो उन्होंने किसी और की जिद की है। काशी तो है ही नहीं। हमें कोई कमी थी ना, वरना किसी और के पास क्यों जाते? खबरदार अगर ऐसी बात की तो। हर स्त्री यही गलती करती है। अगर उसका पति किसी और स्त्री के पास चला जाता है तो वो अपने आप में कमियां ढूंढने लगती है, लेकिन ये गलत है। जो भटक जाता है उसकी गलती होती है। और समाज तो यही कहेगा ना कि देखो काशी, वो काशी जो अपने पति को भी अपने पास नहीं रख पाई। काशी, कहने दो समाज को, जो कहना है कहने दो। समाज तो पुरुषों का ही साथ देता है, लेकिन स्त्रियां क्यों स्त्रियों की दुश्मन हो जाती है? कोई नहीं समझ सकता मस्तानी, ये जंग, ये लड़ाइयां, इन सब के बीच एक रेगिस्तान में तुम बारिश की बूंद बनकर आई हो। तुम्हारे और मेरे प्यार को बस हम दोनों ही समझ सकते हैं मस्तानी। कोई समझे या ना समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम समझते हैं ना, इतना ही काफी है। सासू वो मस्तानी जानती थी हमारे राहु विवाह थे। क्या बिगाड़ा हमने उनका? हमारा सब कुछ छीन लिया। क्योंकि वो पेशवा बाजीराव है, शक्तिशाली है, बलशाली है, सत्ता है उसके पास। ये मस्तानी जैसी लड़कियों को यही बातें लुभाती है। उसे गर्व होगा अपनी सुंदरता पर। उसे लग रहा होगा कि वो अपने इशारों पर बाजी को नचा रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये जवानी 4 दिन की होती है। वो ये नहीं जानती काशी कि उसका पाला जिसके साथ पड़ा है वो काशीबाई है, कोई सर्वसामान्य स्त्री नहीं। वो उसे जीतने नहीं देगी। काशी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़ी रही है, लेकिन आज जब उसे देखा तो ऐसा लगा बहुत अकेला कर दिया है मैंने उसे मस्तानी। लेकिन मुझे यकीन है हमेशा की तरह इस बार भी वो
खुद से पहले मेरे बारे में सोचेगी। आज पहली बार मैंने उससे खुद के लिए कुछ मांगा और मुझे यकीन है काशी उसे पूरा जरूर करेगी। लड़े भी किसके लिए? जो किसी और के लिए लड़ रहा है? नहीं सासू, हमारे स्वाभिमान को ये गवारा नहीं। राहु पाना चाहते हैं ना उसे, जाने दीजिए उन्हें। और फिर अगर अपने प्रेम को पाने के लिए लड़ना पड़े तो फिर क्या फर्क रह जाएगा हम में? और सासू माँ, हमें नहीं चाहिए ऐसा जबरदस्ती का रिश्ता। हमने फैसला किया कि हम नाना साहब को लेकर मायके चले जाएंगे। काशी? कौन सी काशी? काशी अब मिट चुकी है सासू माँ, अब कोई काशी नहीं रही। तुम लक्ष्मी हो इस घर की। अगर तुम्हें चली जाओगी तो इस घर से लक्ष्मी चली जाएगी काशी। तुम मान हो इस घर का, इस परिवार का। या आप मानती हैं? जिसका हाथ पकड़ कर आए थे वो तो नहीं चाहते ऐसा। वो जो चाहता है वो भी कहाँ कर रहा है? बाजी तो वो कर रहा है जो मस्तानी चाहती है। मस्तानी बाजी को चाहती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बाजी शक्तिशाली है। मुगलों से, तुर्कियों से लड़ने की ताकत है उसमें। मतलब से आई है वो और इसी के लिए पीछे पड़ी है बाजी के। लेकिन सासू माँ, हमारे राहु भी तो प्रेम करते हैं उनसे। ये प्रेम नहीं, खेल है काशी। 4 दिनों का, रूप का, मोह का। प्रेम तो पूजा है जो बनाता है, बिगाड़ता नहीं। सही कहा आपने। प्रेम तो सबको जोड़ता है, संजोगता है। घर को, परिवार को, समाज को, देश को। वो प्यारी क्या जो इन सारी चीजों को ही छीन ले, उसे प्रेम नहीं कहते। ये लड़की, इस मस्तानी का जो प्रेम है वो बेलगाम स्वार्थ है। अरे मतलब से कोई प्रेम नहीं बनता। काशी जरूर मानेगी हमारे प्यार को, कोई माने या न माने, लेकिन वो सबको समझाकर तुम्हें शनिवार वाड़े में जरूर लेकर आएगी। इतना तो यकीन है मुझे उस पर। हम बस चाहते हैं कि जो भी आपने कहा वो बस हो जाए। काशी भाई आपको हमसे बांटने में राजी हो जाए, उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अपने दिल को पत्थर का बनाओ काशी। भूल जाओ कभी ऐसी भी कोई काशी थी जिसका दिल पंखुड़ियों जैसा था। ठोस बनाओ अपने आप को, हिंदू साम्राज्य के लिए, इस परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, मेरे लिए। आपके लिए? मेरी भी एक लड़ाई थी काशी। हम स्त्रियां घर के आंगन में रमी रहती है, पता ही नहीं चलता घर के बाहर क्या हो रहा है। बाजी के पिता के जाने के बाद मुझे पता चला कि हमारे गृहस्थी में और भी एक स्त्री थी। कुछ नहीं कर पाई मैं। पुरुषों से ज्यादा हम स्त्रियां ही इन बातों को छिपा के रखती हैं।
मैंने भी वही किया। अपने झूठे अभिमान को छुपाने के लिए इस बात को ढकती रही। लेकिन तुम ऐसा मत करना, रोक दो उस लड़की को यहीं पे, घर की चौखट के अंदर आने मत देना। बाजी भटका हुआ है ना, लेकिन तुम में तो ताकत है, तुम संभालोगे तो संभल जाएगा वो। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे हमारे परिवार के लिए, मराठा साम्राज्य के लिए, अपने बेटे के लिए। हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे।